गाइस, स्वागत है आप सभी का प्लस कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग सिलोक्स का पार्ट 2 देखेंगे। मैं पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं, तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो जाकर देखो, उसमें बेसिक है। और जो आज का जो सेशन होगा सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जो इसलिए जाके वीडियो 1 देखोगे तभी जाके वीडियो पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ठीक है, और क्या अप्रोच होता है, कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऑल लैपटॉप आर पीसी, और लैपटॉप आर पीसी। ठीक है, नो पीसीआर फास्ट, नो पीसीआर फास्ट। ठीक, सम फास्ट आर गुड। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंक्लूजन में देखना हमें कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो सम गुड आर नॉट पीसी, सम गुड आर नॉट पीसी। देखिए साफ दिख रहा है कि कुछ जो गुड्स है पीसी नहीं है। एक बात मैं वीडियो 1 में बता चुका था, इसका जो पार्ट 1 इसमें मैं बता चुका था, एक बार फिर से बता देता हूं। अगर ए और बी के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है, और एक थर्ड एलिमेंट है सी जो कि सम का रिलेशन है ए के साथ, तो इसका जो सम पार्ट्स होगा पी से कट जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर थर्ड एलिमेंट है सी और पूरा का पूरा सी एलिमेंट ए के अंदर है, मतलब कहने का मतलब कि ऑल सी आर ए है, फिर तो जो सी का पूरा पार्ट्स है, ठीक है, बी के साथ कट जाएगा, मतलब सी और बी के बीच में रिलेशन नो का होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में है कि सम गुड आर नॉट पीसी। ये जो गुड पीसी नहीं है, ये दिख रहा क्या? ट्रू होगा। उसी तरह सम गुड आर नॉट लैपटॉप, सम गुड आर नॉट लैपटॉप, ये भी ट्रू होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। ऑल लैपटॉप गुड इज पॉसिबिलिटी, ये जो पूरा लैपटॉप है गुड होने की संभावना है। ठीक है, ये जो पूरा लैपटॉप है ये नहीं है, फास्ट नहीं है, पर ये पूरा जो लैपटॉप है ये गुड हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑल ट्रू, ऑल ट्रू। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ऑल लैम्प्स आर पॉट्स। ठीक है, आप ऑल को इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे कि ऑल ए आर बी एक इस तरीके से हो गया। ठीक है, कहीं कहीं मैं इस तरीके से भी लिखूंगा, ऑल, आप लिखता हूँ ऑल ए आर बी। ठीक है, ये दोनों सही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, ऑल लैम्प्स आर पॉट्स लिख लिया, ऑल पॉट्स आर रोजेस, ऑल पॉट्स आर रोजेस। ठीक है, नो रोजेस आर फ्लावर, नो रोजेस आर फ्लावर। ठीक है, अब देखो रोज और फ्लावर के बीच में नो का रिलेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी आएगा एफ के साथ, मतलब कहने का मतलब फ्लावर के साथ नो रिलेशन ही बनाएगा। ठीक, जैसे कि ऑल रोजेस आर पॉट्स, ऑल रोजेस आर पॉट्स नहीं, गलत है, क्योंकि ऑल पॉट्स आर रोजेस है, ऑल रोजेस आर पॉट्स नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। ऑल लैम्प्स आर रोजेस, ऑल लैम्प्स आर रोजेस, ये साफ दिख रहा है, ट्रू हो जाएगा। नो पॉट्स आर फ्लावर, ये जो पॉट्स है फ्लावर नहीं, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2 and 3, ओनली 2 and 3 follows। ठीक है, उसी तरह थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सम मार्बल्स आर कैट और कैट आर पिलोस, नो पिलो इज डॉग। तो सम मार्बल आर कैट, तो कैसे बनाना है? सम मार्बल्स आर कैट, ऑल कैट आर पिलोस, ऑल कैट आर पिलोस, नो पिलोज आर डॉग। ठीक है, सब मार्बल्स आर डेफिनेटली नॉट डॉग्स, जो सब मार्बल है डॉग नहीं है। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, साफ दिख रहा है, ये जो मैंने आपको बताया था इस रिलेशन से। ठीक है, कि पी और डी के बीच में नो रिलेशन, इसके अंदर कुछ भी आता है, सम का रिलेशन एम बना रहा है, तो इसका जो कुछ पार्ट्स जो है ये डी से कट जाएगा। ठीक, नो मार्बल इज डॉग, कोई भी मार्बल डॉग नहीं है। ठीक है, देखो सम मार्बल डॉग नहीं है, लेकिन
कोई भी मार्बल डॉग नहीं, ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर इसमें मैं पॉसिबिलिटी लगा दूंगा कि सम मार्बल बीइंग डॉग इज पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू हो सकता है ना, ठीक है। तो ये मुझे आइडिया नहीं है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब पूरा मार्बल डॉग नहीं है, ये हम लोग नहीं कह सकते, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह नो केट आर डॉग, नो केट आर डॉग, ये साफ दिख रहा है, क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन एंड 3, ठीक है। आगे देखते हैं। उसी तरह क्वेश्चन 4 है, ओनली का रिलेशन, ओनली में पहला चीज आपको तो ध्यान रखना है डायग्राम का, ठीक है। ओनली पैरोट आर एनिमल, तो इसका जो डायग्राम क्या होगा, ऑल एनिमल आर पैरोट, पहला चीज ये ध्यान रखना था आपको। दूसरा क्या रखना है कि जो एनिमल का रिलेशन है सिर्फ पैरोट के साथ होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ओनली पैरोट मतलब ओनली पैरोट आर एनिमल्स, मतलब सिर्फ पैरोट है एनिमल, ठीक है। तो ध्यान से अगर धीरे से समझोगे इसको, तो ये सेंस निकलेगा जो एनिमल का रिलेशन है सिर्फ पैरोट के साथ होगा, किसी और के साथ दिख जाए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। नो पैरोट आर डॉग, नो पैरोट आर डॉग, सम पैरोट आर स्नेक, यहां लिख देता हूं सम पैरोट आर स्नेक, ठीक है। ये ए में सटेगा नहीं, एनिमल में नहीं होगा, और पैरोट आर स्नेक। यहाँ पे दिया हुआ है सम स्नेक आर नॉट डॉग, सम स्नेक आर नॉट डॉग, साफ दिख रहा है, ट्रू होगा। ऑल स्नेक एनिमल इज पॉसिबिलिटी, मैंने क्या बोला कि एनिमल का जो रिलेशन है पैरोट के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल स्नेक एनिमल हो सकता है, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे एनिमल का रिलेशन स्नेक के साथ दे दिया है, जो कि नहीं होना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे दिया है नो स्नेक आर एनिमल, ये सही होगा, कोई भी स्नेक एनिमल नहीं हो सकता। इसका भी आंसर क्या होगा, ओनली 1 एंड 3 फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, ओनली वर्ड्स आर लैंग्वेज, यहाँ भी ओनली का बात है। पहला क्या है ध्यान रखना हम लोग को डायग्राम में, तो इसका डायग्राम क्या होगा, ऑल लैंग्वेज आर वर्ड्स, some words are complex, all complex are, मैं देता हूँ some words are complex, all complex are solve, ठीक है, all complex are solve। यहाँ देखो ध्यान, जब ओनली का जब बनाओगे आपको दिमाग में लेके चलना है कि लैंग्वेज का रिलेशन वर्ड के साथ, ठीक है। तो सम लैंग्वेज आर वर्ड्स ट्रू होगा, क्योंकि ऑल का रिलेशन है तो सम तो ऑटोमेटिक फॉलो होगा, ठीक है ना। उसी तरह ऑल वर्ड्स लैंग्वेज इज पॉसिबिलिटी, जो सारा वर्ड्स है लैंग्वेज होने की संभावना है, हो सकता है, क्योंकि वर्ड्स लैंग्वेज है, ठीक है। दोनों के बीच में ही रिलेशन होगा, और यहाँ पे ऑल का संभावना है, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक। नो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इज पॉसिबिलिटी, यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट से है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो नो कॉम्प्लेक्स इज लैंग्वेज इज पॉसिबिलिटी, कोई भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं हो सकता, यह संभावना है। मैंने क्या बोला कि लैंग्वेज का जो रिलेशन है वर्ड्स के साथ होगा, ठीक है। अभी इस पॉसिबिलिटी को तुम भूल जाओ, ठीक है, आप लोग इसको भूल जाओ। यहाँ से देखो नो कॉम्प्लेक्स इज लैंग्वेज क्या है, डेफिनेट ट्रू है। डेफिनेट ट्रू क्या मतलब मैं बोला था कि जो आपको साफ एविडेंस रहे कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लगा देता है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नो कॉम्प्लेक्स इज लैंग्वेज, ठीक है, इसके साथ ये जो है डेफिनेट है कि कोई भी, क्योंकि लैंग्वेज का जो रिलेशनशिप वर्ड्स के साथ है ना, और यहाँ लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स के साथ दिया है, तो ये तो सही होना चाहिए था। अगर पॉसिबिलिटी नहीं लेता हूँ तो ये डेफिनेट ट्रू है, इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दिया तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये मैंने पार्ट 1 में भी बताया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या दिया, नो कॉम्प्लेक्स इज लैंग्वेज, ठीक है, ये तो ट्रू होगा क्योंकि लैंग्वेज का रिलेशन वर्ड्स के साथ या कॉम्प्लेक्स के साथ दिया होगा, तो बिल्कुल नहीं फॉलो होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया हुआ यहाँ पे, ओनली ए फ्यू स्मार्टफोन आर मोबाइल, ओनली ए फ्यू स्मार्टफोन आर मोबाइल, ठीक है। ओनली ए फ्यू मतलब क्या कि कुछ जो स्मार्टफोन है मोबाइल है, पूरा स्मार्टफोन मोबाइल है नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन पूरा मोबाइल
स्मार्टफोन हो सकता है, ठीक है। उसी तरह ऑल मोबाइल आर टेक्नोलॉजी, ओनली स्मार्टफोन आर रेडमी, मतलब ओनली भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो और रेडमी आर, यहाँ रेडमी लिख देता हूँ, रेडमी और रेडमी आर स्मार्टफोन। अब दिया है कि क्या सभी और स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटी, गलत। कैसे गलत? क्योंकि अगर मैं स्मार्टफोन यहाँ ले लूँगा, ठीक है, स्मार्टफोन यहाँ ले लूँगा तो रेडमी भी इसके अंदर आ जाएगा और रेडमी का रिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओनली का सीन है, ठीक है, कि रेडमी का रिलेशन तो सिर्फ स्मार्टफोन के साथ होना चाहिए, यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ बन जा रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह नो टेक्नोलॉजी इज रेडमी, कोई भी टेक्नोलॉजी रेडमी नहीं है, क्या होगा ये? सही है, क्योंकि रेडमी का रिलेशन स्मार्टफोन के साथ, यहाँ पे रेडमी टेक्नोलॉजी बोला है कि नहीं होगा रिलेशन, ठीक है, तो ये पास हो जाएगा। सब मोबाइल रेडमी इज पॉसिबिलिटी, ये भी फॉल्स होगा। पॉसिबिलिटी क्या? जब साफ बोला कि रेडमी का रिलेशन स्मार्टफोन के साथ है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी में लगा देंगे, काम थोड़ी करेगा, ठीक है। इसी तरह रेडमी का रिलेशन मोबाइल के साथ नहीं होगा, तो क्या होगा ये? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं, ये मैं यहाँ बना लेता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ, ठीक, मैं यहाँ बना देता हूँ ओनली 7 का, क्वेश्चन 7 का मैं यहाँ बनाता हूँ। ओनली ए फ्यू नाइट, ओनली ए फ्यू नाइट आर कोल्ड, ओनली का रिलेशन है, ध्यान करना, और कोल्ड आर सॉलिड, और कोल्ड आर सॉलिड, ठीक है। सम नाइट आर कोल्ड, ओनली ए फ्यू है, इस तरह से डिनोट कर दो, मतलब कि डिनोट करने का मतलब क्या, कुछ जो है नाइट है कोल्ड होगा, ठीक है, तो सम नाइट आर कोल्ड, क्या होगा ये? होगा, साफ दिख रहा, ऑल नाइट आर कोल्ड, कह नहीं सकते। नो आइडिया का सेंस है, जहाँ नो आइडिया का सेंस आता है क्या होता है? वो फॉल्स होता है, ठीक। अब देखो ऑल नाइट बीइंग सॉलिड इज पॉसिबिलिटी, ये जो पूरा नाइट है सॉलिड होने की संभावना है, हाँ सॉलिड हो सकता है, पूरा नाइट जो है कोल्ड नहीं होगा लेकिन सॉलिड तो हो सकता है ना, तो इसका जो आंसर क्या होगा? 1 and 3, ओनली 1 and 3 follows, ठीक है। इसका जो है ओनली 2 follows, इसका जो क्या हो गया था 1, 2 और 4 follows, ठीक है, 1, 2 and 4 follows, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन 8 देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ क्या दिया हुआ? ओनली ए फ्यू वायरस आर कोविड, ओनली ए फ्यू वायरस आर कोविड, रुक जा चार्ज, चलो ठीक है, ओनली ए फ्यू वायरस आर कोविड, ठीक है, ओनली ए फ्यू वायरस आर कोविड, सम वायरस आर डेंजरस, क्या दिया हुआ? देखो ओनली ए फ्यू वायरस आर कोविड, ठीक। अब क्या दिया हुआ? सम वायरस आर डेंजरस, सम वायरस आर डेंजरस, ऑल कोविड आर, देखो सी चाइना भी सी से है और कोविड भी सी से है, तो इस तरीके से लिखोगे मुझे समझ में आ जाए, चाइना को CH कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ देखो ओनली का रिलेशन ध्यान रखना है, ऑल वायरस, सभी वायरस, कोविड होने की संभावना है, गलत, क्योंकि ओनली ए फ्यू वायरस और कोविड पहले से बोल चुका है, ठीक। सम डेंजरस आर चाइना, ट्रू होगा, साफ दिख रहा है। ऑल कोविड वायरस इज पॉसिबिलिटी, लेकिन सारा कोविड वायरस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया क्यों। ओनली फ्यू का रिलेशन है, वायरस तो कोविड पूरा नहीं हो सकता लेकिन पूरा कोविड जो है वायरस हो सकता है, तो इसका जो आंसर होगा ओनली 2 and 3 follows, ठीक है। अब 9 से 11 के बीच में आपको ये बताना है कि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो क्या है। अब डेफिनेटली का मतलब क्या है?
ठीक है। डेफिनेटली का मतलब जैसा मैं पहले बोल चुका हूं कि इसका जो मतलब है सॉलिड एविडेंस होना चाहिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सॉलिड एविडेंस अगर मिल जाए कि वो ट्रू है तो ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। और सॉलिड एविडेंस ये मिल जाए कि वो फॉल्स है तो क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है। और सॉलिड एविडेंस कहने का मतलब दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपको वेन डायग्राम देख के समझ में आ जाए तुरंत कि हाँ ये डेफिनेटली का सीन है या नहीं है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन करते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑल वेपन्स आर इविल, ऑल वेपन्स आर इविल। ठीक है, सम इविल आर डेंजरस, सम इविल आर डेंजरस, सम इविल आर डेंजरस, सम इविल आर डेंजरस, नो इविल आर गुड, नो इविल आर। ठीक है, अब देखो सम वेपन्स आर डेंजरस, जो सारा वेपन है डेंजरस है। देखो ये क्या है, वेपन्स और डेंजरस के बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो क्या मैं बोला था आपको कि नो आइडिया का सीन है। जब जहाँ नो आइडिया का सेंस आए वहाँ क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन हम डेफिनेटली फॉल्स नहीं कह सकते, तो उसके साथ में CND लिखना है। अब डेफिनेटली फॉल्स क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से ये फॉल्स तो होगा लेकिन CND होगा। हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि डेफिनेटली ट्रू ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। और वैसे भी आप इस तरीके से समझो कि मैंने क्या बोला था कि आपको डायग्राम देके समझ में आ जाए कि ये फॉल्स है, तभी वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ऑल डेंजरस गुड इज पॉसिबिलिटी। ये जो सारा डेंजरस है गुड होने की संभावना है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें साफ दिख रहा है ना, कि जो सम पार्ट्स है डेंजरस का गुड के साथ तो कट रहा है ना, तो पूरा डेंजरस गुड कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये फॉल्स हो जाएगा। कैसा फॉल्स है ये, डेफिनेटली फॉल्स है, तो इसको मैं ऐसा ही रख देता हूँ। ठीक है, ऑल वेपन गुड इज पॉसिबिलिटी, ये जो सारा वेपन है गुड होने की संभावना, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि गुड और इविल के बीच में नो रिलेशन है। उसके अंदर जो भी आएगा उसके साथ भी नो रिलेशन होगा। तो ये जो दोनों है क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स ना। इस तरीके से आपको बनाना है। अप्रोच आप लोगों का यही होना चाहिए। एग्जाम में भी बनाओ कि जो डायग्राम में टाइम लगता है बस उतना ही लगे, सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करना कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नो टेस्ला आर एप्पल, सम एप्पल आर एप्पल, बना लेते इसको। नो टेस्ला आर एप्पल, सम एप्पल आर अमेजन। एप्पल को AP लिख देता हूँ, सम एप्पल आर ऑन अमेजन आर। अब यहाँ क्या बोलता है कि सम टेस्ला बीइंग ओरेकल इज पॉसिबिलिटी। ये जो सम टेस्ला है, कुछ टेस्ला ओरेकल होने की संभावना है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों, क्योंकि पूरा टेस्ला ओरेकल हो सकता है। और मैंने दूसरा तरीके से ऐसे जान सकते हो कि मैंने बताया कि टेस्ला और ओरेकल के बीच में कोई भी स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा है, नो आइडिया का सीन आएगा। नो आइडिया में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता तो क्या होगा, वो ट्रू होगा। ठीक है, उसी तरह और ओरेकल बीइंग एप्पल इज पॉसिबिलिटी, सारा ओरेकल एप्पल होने की संभावना, ये तो आराम से हो सकता है। ठीक है, इसी तरह और अमेजन बीइंग टेस्ला इज पॉसिबिलिटी, ये जो सारा अमेजन है टेस्ला होने की संभावना है। देखो यहाँ से जो अमेजन का जो कुछ पार्ट्स जो है टेस्ला के साथ कर गया, तो पूरा अमेजन टेस्ला में कभी होगा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और गलत कैसा, डेफिनेटली फॉल्स। ये जो होगा इसका आंसर डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, ये आपका
आंसर होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 देखते हैं। यहाँ पे ओनली का भी है, ओनली का बात है। ठीक, आपको ध्यान लेके चलना है। अच्छा, एक बात और वो बता दूं, चलो ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। ओनली विलेज आर, ओनली का सीन है, क्या होगा इसका जो डायग्राम होगा, ऑल सिटी आर विलेज। पहला तो ध्यान आपको ये रखना, ऑल सिटी आर विलेज। ठीक, सम विलेज आर ब्यूटीफुल, सम विलेज आर ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटीफुल आर डेवलप। ये आपका वेन डायग्राम हो गया। क्वेश्चन में आते हैं, ओनली का रिलेशन है, सिटी का जो रिलेशन होगा सिर्फ किसके साथ होगा, विलेज के साथ होगा। ये आपको दिमाग में लेके चलना है जहां ओनली का केस आता है। ठीक है, तो नो सिटी इज डेवलप, ट्रू होगा। कोई भी सिटी डेवलप नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही होगा ये, क्योंकि सिटी का रिलेशन सिर्फ विलेज के साथ है, तो डेवलप के साथ तो होगा नहीं, तो यहाँ नो का रिलेशन है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसी तरह सम सिटी आर ब्यूटीफुल, ये गलत हो जाएगा, है ना। सम डेवलप आर सिटी, ये भी गलत हो जाएगा। देखो ये जो 2 पॉइंट लिया हुआ, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, बहुत ये है डेफिनेटली फॉल्स वाला में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने अच्छे से ये किया, लोग तो ये करो फॉल्स करके चले जाएंगे। देखो सम सिटी आर ब्यूटीफुल, ये डेफिनेटली का आएगा आपका आंसर, क्योंकि सम सिटी आर ब्यूटीफुल और सम डेवलप आर सिटी, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो सिटी का रिलेशन है सिर्फ विलेज के साथ होगा। ठीक है, तो ये जो फॉल्स है, कैसा फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक, अब 12 से जो 14 है, आपको ये बताना है कि डेफिनेटली ट्रू में ट्रू बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सम मोबाइल आर टेलीफोन, सम मोबाइल आर टेलीफोन, ऑल टेलीफोन आर टेलीविजन, ऑल टेलीफोन आर टेलीविजन, नो टेलीविजन आर। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं, सम मोबाइल आर नॉट कैमरा। ये जो सम मोबाइल है, कैमरा नहीं है, साफ दिख रहा है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और कैसा ट्रू होगा, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट जो ये होगा इसे हम डेफिनेटली ट्रू मानेंगे। ठीक है, सम मोबाइल आर नॉट कैमरा, ये साफ दिख रहा है, तो ये डेफिनेटली ट्रू है। ऑल टेलीविजन इज टेलीफोन, सारा टेलीविजन टेलीफोन है नहीं। ठीक है, ऑल टेलीफोन आर नॉट कैमरा, ऑल टेलीफोन जो पूरा टेलीफोन जो है कैमरा नहीं है, ये भी ट्रू है। तो इसका जो आंसर होगा 1 और 3 जो है क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा, है ना। ठीक, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ क्या, ओनली एजुकेशन आर नॉलेज, तो क्या होगा इसका जो डायग्राम होगा, और नॉलेज आर एजुकेशंस। ठीक, नो एजुकेशंस आर अब्रोड, सम अब्रोड आर फार। और आपको ये याद रखना है कि जो नॉलेज का जो रिलेशन है सिर्फ किसके साथ होगा, एजुकेशन के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि नो नॉलेज आर फार, कोई भी जो नॉलेज है फार नहीं है, क्या होगा, ये ट्रू होगा, क्योंकि नॉलेज का रिलेशन एजुकेशन के साथ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि कोई भी नॉलेज फार नहीं थी, ये ट्रू होगा। उसी तरह नो फार इज एजुकेशन, कोई भी फार एजुकेशन नहीं है, नो फार इज एजुकेशन हम कह नहीं सकते ना। ठीक, क्योंकि फार और एजुकेशन, देखो सम फार जो है एजुकेशन नहीं है, लेकिन पूरा फार एजुकेशन नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इसमें पॉसिबिलिटी लगा दूंगा तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, नो आइडिया का सीन आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह नो अब्रोड आर एजुकेशन, यहाँ कोई भी अब्रोड एजुकेशन नहीं, ये साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो होगा 1 और 3
डेफिनेटली ट्रू होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। only a few exam are SBI, no SBI or RBI, some RBI or IBPS। ठीक है, all exams are not RBI, डेफिनेटली ट्रू होगा क्योंकि सम जो सम पार्ट्स एग्जाम का वो आरबीआई से कट गया। ठीक है, तो पूरा एग्जाम कभी आरबीआई नहीं होगा, वही बात यहाँ पे बोला है कि ऑल एग्जाम्स आर नॉट आरबीआई, तो क्या होगा ट्रू होगा। उसी तरह ऑल आईबीपीएस, पूरा आईबीपीएस एसबीआई नहीं हो सकता, ये भी ट्रू होगा क्योंकि ये जो सम पार्ट्स इसका एसबीआई के साथ कट गया है, तो पूरा आईबीपीएस एसबीआई नहीं होगा, वही चीज़ बोला यहाँ पे, तो क्या होगा ट्रू होगा। उसी तरह नो आईबीपीएसआर एग्जाम, नो आईबीपीएसआर एग्जाम हम कह नहीं सकते, नो आइडिया का सीन है। ठीक है, यहाँ पे नो आइडिया का सेंस है तो हम कह नहीं सकते ना, तो ये क्या होगा फॉल्स होगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1 only 1 and 2 are definitely true। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था, कुछ नॉर्मल था और डेफिनेटली फॉल्स का था और डेफिनेटली ट्रू का था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि रिवर्स सिलॉक्स क्या है। और इसके साथ ही आपका जो पूरा जो सिलॉक्स का जो सारे टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो इसका वीडियो का पार्ट 1 है, इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और अभी तो क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो बस इतना ही करो। इससे क्या है कि आपको बेसिक प्लस कुछ क्वेश्चंस जो है रेडी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन डाउनलोड करके कहीं से भी प्रैक्टिस करना और जैसे मैं बताया उस अप्रोच से करना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना हेल्पफुल है ये सेशन। ठीक है, अब आते हैं रिवर्स सिलॉक्स। तो रिवर्स सिलॉक्स में कहने का मतलब क्या, अभी तक हम लोग जान रहे थे कि पहला स्टेटमेंट दिया रहता है नॉर्मल में, ठीक है, और हमें कंक्लूजन दिया रहता है, उसमें बताना होता है कि क्या फॉलो कर रहा है क्या नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब जो होगा आपको कंक्लूजन दिया होगा, ठीक है, और स्टेटमेंट दिया होगा जो 5 लाइन का होगा। ठीक है, आपको स्टेटमेंट देके इसको चेक करना, जैसे मान लो ये पहला स्टेटमेंट हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा स्टेटमेंट हुआ, चौथा हुआ, ये 5वां हुआ, तो पहला स्टेटमेंट देके बताना कि कंक्लूजन जो है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो छोड़ दो। उसी तरह फिर दूसरा करना है, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो फिर चेक करो। उसी तरह फिर तीसरा ये चेक करना है, ठीक है। उसी तरह फिर चौथा स्टेटमेंट में आना है, देखना है कि ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से चलना है, ठीक है। तो अब जो 5 स्टेटमेंट इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, अब जब एग्जाम में देखो, पहला तो मैं ये बता दूं कि रिवर्स सिलॉक्स ना आपको मेंस में देखने को मिलेंगे, अब वो भी कुछ साल से तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि आ रहा है, ठीक है। तो फिर भी आपको ये जानना जरूरी है, तो इसलिए मैं लिया हूँ क्वेश्चन ये इसका। तो मैं क्या कह रहा था, ये तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपको देख के बताना है कि ये फॉलो करेगा कि नहीं। अब जब एग्जाम में बनाने जाओगे तो 5 स्टेटमेंट को चेक करना बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ तरीका होगा जिसमें हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया तो 2 ही स्टेटमेंट को ना बना के फिर चेक करना होगा, तो थोड़ा सा टाइम जो है कम लगेगा, ठीक है। तो मेथड को, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए 2 मेथड बेसिकली है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव टेक्निक है। अगर मान लो कहीं पॉजिटिव है स्टेटमेंट में, ठीक है, ठीक है, और आपको कंक्लूजन नेगेटिव दिख जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में करूँगा तो वहाँ दिखा दूंगा, ठीक है। उसी तरह एब्सेंस ऑफ वेरिएबल एलिमेंट है। अगर मान लो स्टेटमेंट में कंक्लूजन में दिया हुआ है कि सम ARP, और आपको स्टेटमेंट में जैसे ऑल, एक और ले लो, ऑल BRC, ठीक है,
अब स्टेटमेंट में दिया हुआ है ए बी का तो दिया हुआ है कुछ समथिंग कुछ दिया होगा, ठीक है, लेकिन सी का जो रिलेशन है स्टेटमेंट दिया नहीं है, तो कभी भी ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा ना कि जिसमें सी का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वेरिएबल हम कर सकते हैं, ये भी मैं बता दूंगा, आगे देखता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हो कि ऑल ट्रीज बीइंग फॉरेस्ट इज पॉसिबिलिटी और ऑल सिटी फॉरेस्ट इज पॉसिबिलिटी, ये फॉलो आपको करना है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ 5 स्टेटमेंट, ये एक एक करके हमें चेक करना है, ठीक है। अब देखो, जब ट्री और फॉरेस्ट के बीच में रिलेशन है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में जो ट्री जो होगा और फॉरेस्ट के बीच में नो का रिलेशन तो नहीं आना चाहिए। जहां आएगा तो ये क्या, ये रिलेशन कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो पहला देखते हैं, ऑल सिटी आर ट्रीज, ठीक है। अभी तक हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि इसे एलिमिनेट करें कि नहीं। आगे चलते हैं, नो ट्रीज आर फॉरेस्ट। देखो यहाँ ट्री और फॉरेस्ट के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, तो कभी ऑल ट्रीज फॉरेस्ट हो सकता है। देखो यहाँ पे नो ट्रीज आर फॉरेस्ट है ना, तो कभी पूरा ट्रीज फॉरेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट ओपन को एलिमिनेट कर, ठीक। उसी तरह सेकेंड आते हैं, ऑल सिटीज आर ट्री। तो सिटीज आर ट्री, अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते। आगे चलते हैं, नो ट्रीज इज ब्रांच, फिर नहीं कुछ कह सकते, और ब्रांच आर ट्रीज। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट 2 है हम लोग बाद में चेक करेंगे। आगे चलते हैं, सम सिटीज आर ट्री, सम सिटीज आर ट्री, ठीक है। यहाँ से भी कुछ नहीं पता चल रहा है, इसे कैंसिल करो या नहीं करो। नो ट्रीज इज फॉरेस्ट, देखो नो ट्रीज इज फॉरेस्ट, फिर आपको नो का रिलेशन यहाँ दिख गया, तो एलिमिनेट कर देंगे, आगे देखना ही नहीं है फिर। उसी तरह नो सिटीज फॉरेस्ट, देखो यहाँ पे भी सिटीज और फॉरेस्ट के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, ये क्या होगा, चलो। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखो नो सिटीज इज फॉरेस्ट दिख रहा है, ठीक है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब स्टेटमेंट क्या बचा, 2, तो क्या होगा, यही आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बना के देख सकते हो, ऑल सिटीज आर ट्री, नो ट्रीज आर ब्रांच, नो ट्रीज आर ब्रांच, और ब्रांच आर फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो, ऑल ट्रीज बीइंग फॉरेस्ट इज पॉसिबिलिटी, सारा ट्री फॉरेस्ट होने की संभावना है, ट्रू हो जाएगा। ऑल सिटीज बीइंग फॉरेस्ट इज पॉसिबिलिटी, जो पूरा सिटी है फॉरेस्ट होने की संभावना है, ट्रू हो जाएगा। पूरा सिटी तो यहाँ आ सकता है ना, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से आपको बनाना है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, सम सिटी आर टाउन, सम सिटी आर नॉट गुड, ठीक है। ये फॉलो करना है, करना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट है वो हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो ये आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस था, एक तरीके से ये भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन को, पहला स्टेटमेंट को, सम बिल्डिंग आर टाउन। बिल्डिंग और टाउन के बीच में यहाँ कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग अभी कंफर्म नहीं कह सकते ना कि ये एलिमिनेट होगा। इसी तरह आगे चलते हैं, सम टाउन आर सिटी, सम टाउन आर सिटी, ये तो साफ दिख रहा है। तो और आगे चलते हैं, नो टाउन इज गुड, नो टाउन इज, ठीक है, टाउन और गुड है, ठीक है। अब एक एलिमेंट चेक कर लेते हैं, देखो गुड भी है, सिटी भी हो जाएगा, और टाउन भी है, ठीक है, सब कुछ है। तो ये जो ऑप्शन है हम लोग अभी रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ से एविडेंस, सॉलिड एविडेंस नहीं मिल रहा है कि इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना। आगे चलते हैं, ऑल टाउन आर सिटी, सब सिटी आर बिग, और बिग आर क्राउडेड। देखो इसमें जो आपको, देखो ध्यान से देखो, इसमें गुड कहीं भी प्रेजेंस नहीं है, गुड कहीं भी दिख नहीं रहा होगा आपको। तो ये जो रिलेशन है कभी बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरह ऑल गुड आर सिटी, ठीक है, ऑल गुड आर सिटी। यहाँ पे देखो, मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है,
ऐसे देखता हूँ, ऑल गुड आर सिटी दिया हुआ, सम सिटी आर क्राउडेड दिया, सम क्राउडेड आर टाउन दिया हुआ। अब देखो पूरा आप सेंटेंस को देखो यहाँ पे, है ना, पूरा सेंटेंस को देखो, क्या है आपको कहीं भी नेगेटिव दिख रहा है क्या? नेगेटिव नहीं दिख रहा, और मुझे नेगेटिव बोलता है कि ये फॉलो होना चाहिए, कभी नहीं हो सकता। अब बना के देख लो, देखो ऑल गुड आर सिटी, ठीक है, सम सिटी आर, सिटी को ऐसे लिख देता हूँ, सम सिटी आर क्राउडेड, सम क्राउडेड आर टाउन। अब ये रिलेशन कहीं पे भी आपको मिलेगा, सम सिटी आर नॉट गुड, सम सिटी आर नॉट गुड, कहीं मिलेगा? कहीं भी नहीं मिलेगा। दूसरा ये भी देख सकते हो कि जब यहीं से देख सकते हो आप, ऑल गुड आर सिटी जो है यहाँ पे, कि जब ऑल गुड आर सिटी है तो सम सिटी आर गुड कभी दे सकता है क्या? ठीक है, दो तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ तो पहला आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा पॉजिटिव है, नेगेटिव आंसर खोज रहा है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ से भी आपको आंसर मिल सकता है कि जब गुड और रिलेशन के बीच में ऑल है तो यहाँ सम सिटी और गुड कभी होगा नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रोच होना चाहिए आपको। और एक बात मैं आपको साफ बता देता हूँ कि जब आप एग्जाम में करने जाओगे तो ये जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे मैं क्या बोला कि 4 जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया, वहाँ कभी कभी 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट होता है, आपको 3 बना के देखना पड़ता है, ठीक है। आप YouTube के वीडियो में बहुत सारे चैनल में जाओगे तो देखोगे कि वो लिखता है कि हाँ ये सोल्व कर पाओगे, रिवर्स सिलॉक्स बिना देखे पेन लगाए हुए सोल्व कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब मेंस एग्जाम में आओगे तो पूरा पेन लगा के सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये रियलिटी है, ठीक है। कुछ ऑप्शन है जो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन बाकी 3 या 4 करके भी तो 4 भी आपको बना के देखना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं वहाँ सब एलिमिनेट करता चल जाऊँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये हकीकत है। क्योंकि मेंस में क्या है कि आपको बहुत समय मिलता है ना, बहुत सारा टाइम मिलता है, वो इसलिए लेंथी दिया जाता है कि आपको वहाँ पे आपको पेशेंस नहीं खोना है, ठीक। तो उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऑल टाउन आर गुड, ठीक है। टाउन और गुड के बीच में है, मैं कह सकता नो गुड इज सिटी, नो गुड इज सिटी, सम सिटी आर क्राउडेड, ये 4, ठीक है। देखो ऑल टाउन आर गुड, नो सिटी, यहाँ से आप देखो सेंस निकालो कि कभी भी देखो यहाँ पे अगर मैं ये जब आप बनाओगे तो ये आपको माइंड में ही डायग्राम समझ में आ जाएगा। मैं बना के दिखा देता हूँ, ऑल टाउन आर गुड, ऑल टाउन आर, एक मिनट में इसे रफ कर देता हूँ तब समझ में आएगा। ऑल टाउन आर गुड, ऑल टाउन आर गुड, ठीक है। नो गुड इज सिटी, देखो यहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए। देखो सम सिटी आर टाउन, सम सिटी आर टाउन कभी होगा, टाउन तो इसके अंदर आ गया ना गुड के अंदर, ये नो का रिलेशन, तो ये कभी नहीं फॉलो होगा, तो ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जब बनाते जाओगे तो ये फिर आपको देख के समझ में आ जाएगा, जब टाउन और गुड के बीच में ऑल का रिलेशन है, आपको नो गुड इज सिटी कह देता है, तो क्या होगा, ये मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 में। इसमें क्या कहता है कि सम सर्किल आर स्क्वायर, सम सर्किल्स आर नॉट ट्रायंगल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में लेके चलना है। अब देखते हैं यहाँ पे सम सर्किल्स आर रेक्टेंगल, अभी भी हम लोग नहीं कह सकते कि एलिमिनेट होगा कि नहीं, आगे चलते हैं। सम रेक्टेंगल आर ट्रायंगल, सम रेक्टेंगल आर ट्रायंगल, रेक्टेंगल आर ट्रायंगल अभी भी नहीं कह सकते, है ना। फिर आते हैं सम स्क्वायर आर सर्कल, ठीक है, इसे रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी पता नहीं चला कि एलिमिनेट होगा कि नहीं। आगे चलते हैं, और स्क्वायर आर 4, और स्क्वायर आर 4, ठीक है। आगे चलते हैं, और 4 आर सर्कल, यहाँ पे नहीं, सम सर्किल आर ट्रायंगल, ठीक। अब यहाँ पे एक बात देखो, ठीक है, देखो यहाँ मैंने क्या बोला, यहाँ पे नो का रिलेशन है ना, नो, ये जो स्टेटमेंट है पूरा पॉजिटिव है, एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ भी पॉजिटिव है टोटल, तो भी एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ देखो, ऑल ट्रायंगल आर फ्लैट, ठीक है, अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, नो स्क्वायर आर ट्रायंगल,
ठीक, होल स्क्वायर सर्किल, होल है तो सम का रिलेशन दे देगा। और ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं, तो रहने देते इसको। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ट्रायंगुलर सर्किल, ऑल ट्रायंगुलर सर्किल, यहाँ नो का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन देखो ट्रायंगल और सर्किल के बीच में क्या है, ऑल का रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में ऑल भी और सम का कभी भी नो का रिलेशन तो नहीं आएगा, यहाँ नो दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो जो बचा हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन 3 जो पूरा चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 बचा, यहाँ देखो चेक करते हैं, ऑल ट्रायंगुलर राइट, ऑल ट्रायंगुलर नो स्क्वायर ट्रायंगुलर, नो स्क्वायर और स्क्वायर। ठीक है, देखो सम सर्कुलर स्क्वायर, सम सर्कुलर स्क्वायर फॉलो कर गया है ना, ये फॉलो कर जाएगा ना, सम सर्कुलर नॉट ट्रायंगल, सम सर्कुलर नॉट ट्रायंगल ये भी फॉलो कर जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 3 होगा। तो आपको रिवर्स सिलोक्स में बस आपको इस तरीके से अप्रोच होना चाहिए कि जो एलिमिनेट हो रहा है उसको पहले एलिमिनेट कर दो, उसके बाद हम बना के देखेंगे कि क्या फॉलो कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हो इसका जाके देखो, और न्यू चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट करो, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में लाता रहूँगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग बता दूँ, क्योंकि जो भी मैंने बहुत सारे चैनल में देखा है कि जो अप्रोच है बहुत ही गलत है, तो एक सही अप्रोच क्या होगा वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, और मैथ्स का कौन सा टॉपिक चाहते हो वो भी बताना। और टेलीग्राम में टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करना प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जहाँ सर्च बटन है वहाँ पे जाके प्लस कॉन्सेप्ट करना, सब्सक्राइबर नहीं होगा। ठीक है, न्यू चैनल है तो वहाँ पे जाके आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हो। तो पीडीएफ वगैरह और भी क्वेश्चन पे वहाँ डालता रहूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।